हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पी की सुहेब। आज की कहानी डॉक्टर पलवशा की है। चलें चाय के गरम गरम से कप के साथ और बारिश को एंजॉय करते हुए आज की कहानी सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पलवशा है। मैं कैलाश की रहने वाली हूँ, पर स्टडी के सिलसिले में रावलपिंडी में रह रही थी और पार्ट टाइम जॉब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ स्कीम 3 में थी। मेरी रिहाइश यूनिवर्सिटी गर्ल्स हॉस्टल में ही थी। वहाँ मेरी रूममेट आयशा थी, जो अक्सर मुझे बताया करती थी मुझसे पहले उसके साथ जो लड़की रहा करती थी उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, इसलिए वो ये रूम छोड़ के चली गई। हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने एक और गर्ल्स हॉस्टल की बिल्डिंग थी। एक दिन मेरी तबीयत ठीक ना थी तो मैं यूनिवर्सिटी भी ना जा सकी और जॉब से भी छुट्टी हो गई और आयशा भी अपने गांव गई हुई थी। मैं थोड़ा लेट जागी और अपने लिए चाय बनाकर खिड़की में खड़ी होकर मौसम एंजॉय करने लगी। अचानक मेरी नज़र सामने वाली बिल्डिंग पे पड़ी, जहाँ एक लड़की खड़ी रो रही थी। मैंने आवाज़ लगाकर इससे पूछा क्या हुआ, तो कुछ ना बोली, बात टाल गई और मुझसे बातें करने लगी। उसका नाम सना था और वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसका एक बेटा भी था जो उसके माँ बाप के पास रहता था। मैं कुछ देर खड़ी वहाँ उससे बातें करती रही। फिर इसने मुझे इशारा किया कि नीचे ग्राउंड में आ जाओ। मैं ग्राउंड में गई और उससे मिली। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो लाहौर की रहने वाली थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी भी। मेरी इससे गहरी दोस्ती हो गई और हम रोज़ाना मिलने लगे। आयशा जब गाँव से वापस आई तो मैंने इसको सना से मिलवाया। उसे भी सना बहुत अच्छी लगी। अब हम हर दूसरे दिन इससे मिला करते और फ़ोन पे भी बातें करते, पर कभी भी यूनिवर्सिटी में इससे मुलाकात ना हुई थी। इसलिए वो हमेशा कहा करती थी कि तुम लोग मुझे मिलने अकेले ही आना, कोई और ना हो, क्योंकि उसको लोगों से मिलना पसंद ना था। बस वो हम दोनों से दोस्ती रखना चाहती थी और हमें भी इसकी प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए किसी से इसका ज़िक्र तक ना करते थे। फिर कुछ यूँ हुआ कि ईद की छुट्टियाँ हो गईं। मैं और मेरी रूममेट आयशा अपने अपने गांव चले गए। मैंने सना और उसके बेटे के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। ईद पे उसको कॉल भी की, ईद मुबारक कहा। फिर मैं बिज़ी हो गई। 3 दिन बाद जब हम वापस आए तो हमें सना कहीं ना मिली। इसका नंबर भी नहीं मिल रहा था। हम इससे कांटेक्ट करने की काफ़ी कोशिश करते रहे, पर वो ना मिली। हम उसके बताए हुए डिपार्टमेंट में गए और उसके बारे में पूछा, पर वहाँ सना नाम की कोई लड़की ना थी। दूसरे दिन हम लोग यूनिवर्सिटी हॉस्टल गए और उसका रूम नंबर 102 बताकर उसके बारे में पूछा, पर वहाँ से कुछ पता ना चला और वो रूम 102 2 साल से बंद पड़ा था। मैं और आयशा खड़े सोच रहे थे, शायद वो यूनिवर्सिटी छोड़कर चली गई हो। मैंने हॉस्टल की रिसेप्शन से पूछा कि बताओ इस रूम में कौन कौन रह कर जा चुका है, तो इसने बताया कि इस रूम में एक लड़की की लाश मिली थी। इसके बाद से वो रूम बंद है और उस लड़की का नाम भी सना था और वो भी लाहौर की रहने वाली थी। इसको इस रूममेट ने ही कत्ल कर दिया था, क्योंकि वो दोनों ही एक लड़के को पसंद करते थे और सना ने इस लड़के से छुपकर शादी की हुई थी। मुझे और आयशा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि सना नहीं है और हम जिससे बात करते थे वो सना की रूह थी। मैं बाद में वहाँ पर रूम में नमाज़ें पढ़ती और तलावत भी किया करती थी। फिर भी अक्सर इसका साया नज़र आता था और हमें इशारा करता था, पर मैं उसको इग्नोर करती थी। फिर मैंने एक मौलवी साहब को सब किस्सा सुनाया तो वो बोले डरो नहीं, वो कुछ नहीं कहेगी तुम्हें। पर मेरा सुकून ख़त्म हो रहा था। मैंने हॉस्टल छोड़ा और कहीं पेन गेस्ट रहने लगी। पर मैं आज भी सोचती हूँ कि वो नंबर किसका था जिस पे हम उससे बात किया करते थे और वो कार जिसमें हम घुमा करते थे। आज ये स्टोरी इसलिए लिख रही हूँ कि कुछ दिन पहले मुझे इस नंबर से मिस्ड कॉल आई थी और मैसेज भी कि हेलो पलवशा, तुम और आयशा कहाँ हो? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, कभी मिलने आओ मुझे। मैंने अपना नंबर चेंज कर दिया।
کیونکہ میں اس سے اب کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیسے لگی آپ کو ڈاکٹر پلواشا کی یہ ریئل اسٹوری؟ لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ہارر اور ریئل اسٹوریز لے کے پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔